हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसी के साथ में आज मैं एक नए टॉपिक के साथ में यानी कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि आज का टॉपिक है आपका गैलेलियन इनवेरिएंस। यानी कि इससे पहले हमने गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था और इससे भी पहले 2-4 क्लासेस हो गई थी। उसी के आगे आज से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और आपको रोज़ यानी कि डेली ये एक वीडियो फिजिक्स की एंड एक वीडियो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स एंड एक वीडियो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की मिलने वाली है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि हाँ दी ने इस वक्त वीडियो डाली हुई है फिजिक्स की एंड केमिस्ट्री की। मैं देख लूँ आपका, ताकि ये एक भी क्लास छूटने ना पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी बता दीजिए यानी कि शेयर कर दीजिए वीडियोस की हाँ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जल्द ही आपकी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी जो। अब देखिए, मैं आपको एक बात कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि इसमें मैं इतनी जो भी क्लासेस कराऊंगी सभी आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड टॉपिक ही रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए, आप सभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैं सभी स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ये बीएससी टाइम में क्या करते हैं, बीएससी का एग्ज़ाम रह जाता है तो 1-2 मंथ पहले या फिर को बहुत सारे स्टूडेंट, ये प्लेलिस्ट उनके लिए भी है क्योंकि ये 100% एग्ज़ाम के ओरिएंटेड यानी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। और क्लासेस भी यानी कि ऐसा नहीं है कि हम कोई भी टॉपिक छोड़ देंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है, सभी टॉपिक क्लियर होगा। लेकिन यहाँ हम बताते चलेंगे कि कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कौन से पूछे जाएंगे, ये सभी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। गैलीलियन इनवेरिएंस यानी कि सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इनवेरिएंस का मतलब क्या होता है। तो वेरिएंस मतलब होता है बदलाव करना, यानी कि किसी भी चीज़ में बदलाव करने को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस। यानी कि कोई भी, जैसे कि आपके व्हाट्सएप या यूट्यूब या किसी भी ऐप में न्यू फीचर्स आते हैं जब, तो वो क्या मांगता है, अपडेट मांगता है। तो उसी तरीके से क्या होता है, वेरिएंस मतलब अपडेट होता है। यहाँ पर हमने इन लगा दिया, इनवेरिएंस यानी अनचेंज्ड या अनअपडेट, यानी कि चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थियरी है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थियरी के अनुसार, अब जिन्होंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थियरी नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। सम क्वांटिटी है चेंज, कुछ क्वांटिटी क्या होती है, चेंज होती हैं, बट सम क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट, और बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी क्या होती हैं जो कि ये चेंज नहीं होती, यानी कि रिमेन्स क्वांटिटी ये क्या होती है, अनचेंज्ड होती हैं। सो द क्वांटिटीज़ विच रिमेन अनचेंज्ड, सो इसलिए जो क्वांटिटी ये रिमेन्स अनचेंज्ड यानी चेंज नहीं होती हैं इज़ नोन एज अ वेरिएंट क्वांटिटी, उसे हम क्या कहते हैं, इनवेरिएंट क्वांटिटी कहते हैं। द क्वांटिटीज़ विच रिमेन्स अनचेंज्ड अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर टेकन एज गैलीलियन इनवेरिएंस। अब ये जो रिमेन्स क्वांटिटी ये अनचेंज्ड है उस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गैलीलियन इनवेरिएंट कहते हैं। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थियरी के अनुसार कुछ क्वांटिटी हमारी कैसी होती हैं, चेंजेबल होती हैं, और कुछ क्वांटिटी अनचेंज्ड होती हैं यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट होती है। जो क्वांटिटी ये रिमेन्स कांस्टेंट या अनचेंज्ड होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इनवेरिएंट क्वांटिटी कहते हैं। और ये इनवेरिएंट क्वांटिटी अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गैलीलियन इनवेरिएंस कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है वो इससे पिछले लेक्चर में मैंने सारी की सारी वो इक्वेशन बताई हुई हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, ये इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, और x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं, और डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। अब 1 और 2 इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट dx, यानी कि इसको हमने dt के अपान में क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो dx अपान dt हो जाएगा इज इक्वल टू dx का डैश अपॉन डी टी ए प्लस वी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वी टी ए करेंगे तो टी टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जब डिफरेंशिएट करते हैं। तो यू एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लेट कर सकते हैं इस पूरी क्वांटिटी को। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी हमारा पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में टी से डिफरेंशिएट किया जाता है, वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। आप सभी को पता होगा। तो वही ये मान लीजिए x क्या है, पोजीशन है, और पोजीशन को हम किसके, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी को यहाँ पर यूं x से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि x का ये हो रहा है x डायरेक्शन में। तो इज इक्वल टू इसका भी यूं x डैश हो जाएगा प्लस v हो जाएगा। इक्वेशन 3 लेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन जो 2 था इसको भी हम लोग क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx डैश अपान डी टी इज इक्वल टू dx अपान डी टी माइनस v हो जाएगा। तो यहाँ से v कैसे हुआ, यहाँ से देखिए यहाँ पे अगर वी टी अपान डी टी करेंगे आप लोग, तो v यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, डी टी अपान डी टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका हुआ। देन यहाँ से देखिए अब इसको हम लोग क्या फिर से लेट कर लेंगे यूं, क्योंकि ये हमारा क्या है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है। तो यूं एक्स डैश हो जाएगा इज इक्वल टू यूं एक्स हो जाएगा माइनस वी हो जाएगा। इक्वेशन 4 लेट कर लेते हैं हम लोग। फिर इससे देखिए यहाँ पर देखिए यूं एक्स डैश जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स, यानी कि इस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डैश डायरेक्शन में है, एस डैश। अब यू एक्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस डायरेक्शन। अब देखिए v जो है हमारा वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है बिटवीन s एंड s डैश। हिंस वेलोसिटी इज वेरिएंट। अब देखिए वेलोसिटी इसमें क्या है, वेरिएंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम किसी भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसमें क्या हो रही है, वेलोसिटी ये चेंज हो रही है। यहाँ पर देखिए ये प्लस में भी है और ये माइनस में भी है, तो इसमें जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, इसमें प्लस में हो रही है, इसमें माइनस में, तो वेलोसिटी ये चेंज हो रही है। अगर यहाँ भी प्लस होता तो वेलोसिटी ये नहीं चेंज होती, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं है तो वेलोसिटी ये चेंज हो रही है। तो अब देखिए क्या कहते हैं, ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3rd and 4th विद रिस्पेक्ट टू t। अब t को हम क्या करेंगे, 3rd और 4th के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। देन इक्वेशन 3rd इम्प्लाइज दैट डी यू एक्स अपान डी टी ए इज इक्वल टू डी यू एक्स डैश अपान डी टी ए प्लस डी वी अपान डी टी ए। अब देखिए यहाँ पर देखिए अगर वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, एक्सीलरेशन आ जाता है, ये सभी को पता है। तो ए एक्स हमारा एक्सीलरेशन हो गया, देन ए एक्स डैश हमारा ये भी हो गया, प्लस 0 कैसे आ गया, अब भी हमारा क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट के साथ में अगर
डेरिवेट करते हैं तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से ये ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो ए एक्स हमारा किसके इक्वल आ गया, ए एक्स डैश के इक्वल आ गया। अब इक्वेशन 4 जो है हमारा, उसको भी तो करना है टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट। तो चलिए चलते हैं टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देते हैं। तो डी यू एक्स डैश अपान डी टी इज इक्वल टू डी यू एक्स अपान डी टी है माइनस डी वी अपान डी टी है। तो ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ज़ीरो, तो ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स। अब देखिए ए यहाँ पर क्या आया आपका, ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स, और यहाँ पर आया ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डैश। दोनों तो इक्वल हैं, या तो इसको इधर लिख लीजिए या तो इसको इधर लिख लीजिए, ये भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हेंस एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, अनचेंज। तो इसमें जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कैसा है, अनचेंज्ड है, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं दोनों में। दोनों के दोनों इक्वेशन में ये कैसे हैं, इक्वल हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अंडर गैलीलियन यानी कि जब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कैसा आ जाएगा, अनचेंज्ड आ जाएगा एक्सेलरेशन। आई होप ये क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये यहाँ तक बस एक्सेलरेशन तक करवा रही हूँ मैं, और कल के लेक्चर में जो काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, यानी कि गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ लेंथ में इनवेरिएंस काफ़ी बार पूछा गया है आपसे एग्जाम में, तो वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में हम बात मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर ले। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।